योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार योग की मूल परिभाषा क्या है? ये रहे आपके ऑप्शंस। शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाना, विभिन्न आसन सीखना, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, सिद्धियां प्राप्त करना। आपका समय शुरू होता है अब। वैदिक संहिताओं में योग का मुख्य आशय क्या बताया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। शरीर को शुद्ध करना, मन को परमात्मा में लगाना, इंद्रियों को वश में करना, कर्म फलों का त्याग करना। आपका समय शुरू होता है अब। ये आपका उत्तर। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग कब से चला आ रहा है? ये रहे आपके ऑप्शंस। द्वापर युग से, त्रेता युग से, अनादि युग से, महाभारत युग से। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। गीता को क्या शास्त्र कहा गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। कर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, भक्ति शास्त्र, योग शास्त्र। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। संसार के संयोग वियोग से रहित होने को योग कहते हैं तथा परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम भी क्या है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए समाधि, बी कैवल्य, योग, डी मोक्ष। आपका समय शुरू होता है अब। यह रहा आपका उत्तर। वर्तमान काल में योगा के नाम पर मात्र किसका प्रचार देखने को मिलता है जिससे योग अपनी मूल आशय को खो चुका है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ध्यान शिविर का, प्राणायाम प्रशिक्षण का, आसनों का, क, ख, ग, तीनों का। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। महर्षि पतंजलि को किसके समकालीन कहा जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, पुष्पमित्र शुंग, राजा विक्रमादित्य। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। महर्षि पतंजलि ने योग के कल्याण पर ज्ञान को किस रूप में प्रस्तुत किया जिससे भारत की प्राचीन विद्या का लोप न हो? ये रहे आपके ऑप्शंस। विस्तृत व्याख्याओं में, कथाओं में, संक्षिप्त सूत्रों में, कविताओं में। आपका समय शुरू होता है अब। यह रहा आपका उत्तर। महर्षि पतंजलि के अनुसार मन, वाक और दोष निवारण के लिए उन्होंने किसकी संरचना की है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए योग सूत्र महाभाष्य, चरक संहिता, बी वेद उपनिषद स्मृति, सी गीता रामायण पुराण, डी न्याय दर्शन, वैशिक दर्शन, सांख्य दर्शन। आपका समय शुरू होता है अब। यह रहा आपका उत्तर। वर्तमान काल में योग की दो प्रमुख प्रणालियां कौन सी प्रचलित है? ये रहे आपके ऑप्शंस। राजयोग और लय योग, ज्ञान योग और कर्म योग, पतंजलि योग और हठ योग, भक्ति योग और सुरति योग।
आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। पतंजलि योग किस पर आधारित है? ये रहे आपके ऑप्शंस। शरीर संचालन पर, श्वास नियंत्रण पर, चित्तवृत्तियों को अनुशासित करने पर, सिद्धियों की प्राप्ति। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। हठ योग का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ये रहे आपके ऑप्शंस। चित्त की स्थिरता से, ईश्वर चिंतन से, शरीर संचालन, स्वास्थ्य एवं रोग मुक्ति से, कैवल्य प्राप्ति से। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। महर्षि पतंजलि सिद्धियों को ध्येय प्राप्ति में क्या मानते हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। महत्वपूर्ण उपलब्धि, आवश्यक सहायक, बाधक, गौण। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का उद्देश्य मानव मात्र के अंतःकरण में निहित दुख के कारणों का उन्मूलन कर किसकी प्राप्ति का मार्गदर्शन करना है? ये रहे आपके ऑप्शंस। सांसारिक सुखों की, सिद्धियों की, शाश्वत कैवल्य की, मोक्ष की। आपका उत्तर। ये रहा। योग सूत्रों को समझने के लिए महर्षि ने किसकी शरण में जाने का संकेत दिया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। विद्वानों की, शास्त्रों की, तत्वदर्शी सद्गुरु की, अपने अंतर्मन की। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। मन में उठने वाली संकल्पना की लहर का सर्वथा रुक जाना, अचल स्थिर ठहर जाना क्या है? ये रहे आपके ऑप्शंस। निद्रा, विकल्प, योग, स्मृति। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। चित्त वृत्तियों के निरोध होने पर दृष्टा की स्थिति कैसी हो जाती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। वह प्रकृति में हो जाता है, वह विषयों में भटकता है, उसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, वह अज्ञान में डूब जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। इस सूत्र के अनुसार दृष्टा कौन है जो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा जो चैतन्य है। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। प्रमाण कितने प्रकार के बताए गए हैं? ये रहा आपका ऑप्शंस। 2, 3, 4, 5। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। योग दर्शन में वर्णित 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। यम, नियम, आसन, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, धारणा, ध्यान, समाधि। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आंखों के सामने होना ही नहीं, बल्कि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूति भी क्या है? ये रहे आपके ऑप्शंस। अनुमान, आगम, प्रत्यक्ष, विकल्प। आपका समय शुरू होता है अब।
ये रहे आपको। किसी वस्तु की गंध से खतरे का अनुमान लगाना किस प्रमाण के अंतर्गत आता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, शब्द। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। परमार्थ स्वरूप कैवल्य पाद की ओर अग्रसर होने के लिए आप्त पुरुषों का दर्शन, उनकी वाणी, उनका सानिध्य किस प्रमाण के अंतर्गत आता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, शब्द। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। प्रमाण मिलते ही वृत्ति क्या होती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। शांत हो जाती है, अक्लिष्ट हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। यदि वृत्ति ईश्वर उन्मुखी, वैराग्य, विवेक, कल्याण के भाव, श्रद्धा जगाती है तो वह कैसी वृत्ति कहलाती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। क्लिष्ट, अक्लिष्ट, विक्षेप, उदार। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मधुत्वम प्रतिष्ठम, यह किस वृत्ति का लक्षण है? ये रहे आपके ऑप्शंस। प्रमाण, विकल्प, निद्रा, विपर्य। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। निद्रा, विकल्प, विपर्य, स्मृति। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। विपर्य। अस्तित्वहीन वस्तुओं में आसक्ति किस वृत्ति का उदाहरण है? ये रहे आपके ऑप्शंस। प्रमाण, विकल्प, निद्रा, विपर्य। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। शब्द के सहारे उत्पन्न ज्ञान के साथ मन में उठने वाली वृत्ति, जिसका विषय वस्तु ईश्वर नहीं है किंतु उसका विकल्प अवश्य है, क्या कहलाती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। विपर्य वृत्ति, निद्रा वृत्ति, विकल्प वृत्ति, स्मृति वृत्ति। आपका समय शुरू होता है अब। यह रहा आपका उत्तर। रामायण के अनुसार माया के दो रूप कौन से हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। सत और असत, ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या, जड़ और चेतन। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। वह वृत्ति जो अभाव के ज्ञान का अवलंबन करती है, क्या है? ये रहे आपके ऑप्शंस। प्रमाण, विकल्प, निद्रा, स्मृति। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। निद्रा वृत्ति किस प्रकार की अवस्था है? ये रहे आपके ऑप्शंस। जागृत, क्रियाशील, सुषुप्त, ध्यान। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। अनुभूति विषया संप्रमोषा स्मृति किस वृत्ति का सूत्र है? आपके ऑप्शन ये रहे। प्रमाण, निद्रा, विकल्प, स्मृति।
आपका समय शुरू होता है अब। फिर आपका उत्तर। भूतकाल में जिन कार्यों का अनुसरण होता चला आया है उनका पुनः प्रकट हो जाना, न छिपना किस वृत्ति के अंतर्गत आता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। प्रमाण, विपर्य, निद्रा, स्मृति। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। स्मृति और संस्कार दोनों का स्वरूप कैसा होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। भिन्न, विरोधी, एक, स्वतंत्र। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। स्मृति वह धरातल है जहां क्या प्रकट होते हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। वृत्तियां, इच्छाएं, संस्कार, विचार। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। जब चित्त का स्वरूप शून्य हो जाता है और केवल लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है, उस समय स्मृति कैसे हो जाती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नष्ट हो जाती है, दूषित हो जाती है, भली प्रकार शुद्ध हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। आपका समय शुरू होता है अब। फिर आपका उत्तर। योग दर्शन में वृत्तियों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। 3, 4, 5, 6। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, कैवल्य, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग्य। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। चित्त वृत्तियों का निरोध किससे होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ईश्वर परिधान से, आप्त पुरुषों के सानिध्य से, अभ्यास और वैराग्य से, ध्यान और समाधि से। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। तत्र स्थितो यत्नाभ्यासः सूत्र अभ्यास के किस स्वरूप को बताता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। शारीरिक परिश्रम को चित्त की स्थिरता के लिए किया गया प्रयत्न, वैराग्य धारण करने का प्रयास, सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। अभ्यास कब तक चलता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। जब तक कुछ सिद्धि मिल जाए, जब तक मन शांत हो जाए, वृत्ति के अंतिम निरोध तक, जीवन भर। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। परम पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव होना किस प्रकार का वैराग्य है? आपके ऑप्शंस ये रहे। अपर वैराग्य, पर वैराग्य, मिश्रित वैराग्य, सामान्य वैराग्य। आपका समय शुरू होता है अब। फिर आपका उत्तर। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता पर भी विराम लग जाए, अभ्यास करते करते इस पूर्व अवस्था पर जहाँ विराम लग गया, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह कौन सा योग समाधि है?
ये रहे आपके ऑप्शंस। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था वाला योगी कैसा होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। अनेक जन्मों से चले हुए पति ही उस स्थिति तक पहुंच पाते हैं जो केवल एक जन्म से साधना कर रहा हो, जो सिद्धियों का प्रदर्शन करता हो और जो सांसारिक सुखों का त्याग कर चुका हो। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। भगवान बुद्ध, जड़ भरत, सुखदेव आदि जैसे महापुरुष जिनका योग शीघ्र सिद्ध होता है, उनकी पूर्णत्व प्राप्ति में मुख्य साधन क्या था? साधन, गुरु कृपा, जन्म लेना, तीव्र वैराग्य। आपका समय शुरू होता है अब। जो योगी केवल एक जन्म में ही पूर्णत्व प्राप्त करते हैं, वे किस प्रकार के योगी कहे गए हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे। क्रिया योगी, हठ योगी, बहु प्रत्यय योगी, मंत्र योगी। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। ईश्वर मार्ग में सबसे पहले क्या आवश्यक है? ये रहे आपके ऑप्शंस। तीव्र वैराग्य, ज्ञान, श्रद्धा, पराक्रम। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।